अस्सलाम वालेकुम। से बंगाल के तमाम इजला से लोग आए, लेकिन कलकत्ता के लोग क्या सो रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। कलकत्ते के लोग पीछे खड़े थे लोगों के इस्तकबाल के लिए, लोगों को पानी पिला रहे थे, चाय पिला रहे थे, आ रहे थे माशाल्लाह। हमने शहीद मीनार मांगा था, लेकिन हुकूमत ने हमें राशमुनी रोड दी है। हमें इस पर अफसोस है कि हुकूमत को आखिर हमसे क्या खौफ है। हमारे वोटों से चुनी जाने वाली हुकूमत को एक बात का क्या डर है? अगर किसी की वजह से उन्होंने ऐसा किया तो ऐसा मुनासिब नहीं है। लाखों लोगों ने आकर बता दिया है कि आज अगर आपने शहीद मीनार नहीं दिया तो इस पर हमें अफसोस है, लेकिन हम मायूस हरगिज नहीं है। इंशाअल्लाह हक के लिए, इंसाफ के लिए आइंदा तो ब्रिगेड का इरादा है इंशाअल्लाह। देखिए, अगर हम चीफ मिनिस्टर साहिबा से नहीं मिलेंगे तो किन से मिलेंगे? यकीनन हम उनसे गुजारिश करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमें वक्त दें और ऑल इंडिया मुस्लिम पसल्ला बोर्ड के एक बाकर वफ्द उनसे मिले और उनको वफ़ के काला कानूनों के बारे में समझाए और उनको बताए। और यकीनन मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला साहिबा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा को हमारी सबकी बातें सुननी चाहिए और सुनकर इस पर फैसला लेना चाहिए। और साथ ही साथ हम पार्लियामेंट में भी देखेंगे कि कौन MP वॉकआउट कर रहा है। ये जो पुरानी और 10 के बाद क्या होगा आइंदा का? हम सब, आप चाहते सब कुछ खोल दें अभी? सर 2010 के बाद से जब से बीजेपी हुकूमत आई है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करी, आखिर क्यों? 2014 से इसलिए कि उनके पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो मुसलमानों को सताकर हिंदू भाइयों को समझते कि खुश हो जाएंगे। भारत का हिंदू भाई अत्याचार के विरुद्ध रहता है, क्षमा करुणा माया और दया के साथ रहता है। हिंदू भाई कभी इस अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम इस बात पर साफ कह देना चाहते हैं कि सेकुलर पार्टियों पर भी हमारी कड़ी नज़र होगी, क्योंकि हम कई बार पार्लियामेंट में धोखा खा चुके हैं कि वॉकआउट के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। वक्फ बिल, अगर ये काला कानून बदकिस्मती से पार्लियामेंट में आया और किसी ने वॉकआउट किया तो आइंदा इलेक्शन में हम भी उन सब का वॉकआउट कर जाएंगे। प्रशासन ने कोई एक्सक्यूज नहीं दिया है। मेरे ख्याल से हुकूमत को ये लगा होगा कि शायद हमारे पास लोग ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन बंगाल की जनता ने अपनी ज़िंदगी का सबूत दिया है। सरकार को भी ये मैसेज मिल चुकी है। जनाब अभिषेक बनर्जी साहब से मैंने ये गुजारिश की, अपील की है कि वो अपने ऑनरेबल मेंबरान पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान को इंस्ट्रक्शन दे, आदेश दे कि वो वॉकआउट ना करें, बल्कि पार्लियामेंट में खड़े होकर इस काला कानून का अपोज करें। यहाँ के वजीर आला ममता बनर्जी कुछ कहेंगे? से लोग कम दिखेंगे, आखिर क्या कहेंगे इसको लेकर? शहर के लोगों की तादाद कब देखने को मिली है? क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं। 10 सितंबर से लेकर शायद कोई ऐसा हफ्ता हो कि कलकत्ते में प्रोग्राम न हो रहा हो, उसमें कलकत्ते के लोग जमा हो रहे थे, हम बंगाल के लोगों को जमा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारी ये कोशिश हुई, अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके ताउन से। हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने आज हम पर रहम फरमाया। और बंगाल का कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव से आदमी ना आए हो। 400 से ज्यादा बसें आई हैं और कई लाख लोग यहाँ तशरीफ लाए। वज़ीर आला ममता बनर्जी से कुछ पैगाम देना चाहेंगे? कुछ पैगाम देना? नहीं, आवाम ने उनको पैगाम दे दिया। हम इस कानून को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस काला कानून के खिलाफ आपको खड़े होना पड़ेगा। और मोहतरमा वज़ीर आला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहिबा से हम गुजारिश करेंगे कि असेंबली में इस कानून के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करें, इसे काला कानून करार दें और पार्लियामेंट में भी अपोज करें इसका। सर, इस प्लेटफॉर्म से हिंदू सेक्युलर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हिंदू भाइयों को छोड़कर हम इंसाफ की लड़ाई लड़ने का तो सोच भी नहीं सकते। सोच भी, हम पैदा हुए इस देश में, पढ़े उनके साथ, खाए उनके साथ, वो हमारे भाई हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, 47 में मुल्क का बंटवारा हुआ था बदकिस्मती से। अब ये कुछ सरकार और कुछ ताकतें चाहती कि दिलों का बंटवारा हो जाए। हम दिलों का बंटवारा होने नहीं देंगे। मौलाना आज़ाद ने 1923 में कहा था कि कुतुब मीनार में अगर कोई फरिश्ता आकर कहे कि आज़ाद तुम्हें मुल्क का स्वराज और आज़ादी कल मिल जाएगी, अगर तुम हिंदू मुस्लिम की एकता की बात मत करो, तो उन्होंने कहा था आज़ादी छोड़ दूंगा, एकता नहीं छोड़ूंगा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम एकता को कभी नुकसान पहुँचने नहीं देंगे। TMC से कोई नेता यहाँ पे मौजूद नहीं, हमने बुलाया नहीं। खिलाफ है, इसीलिए कानून काला कानून है। हम सब इसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं।
और इसके लिए आज हम लोगों ने मिलकर, तमाम जमातों के लोगों ने मिलकर एक ट्रेलर पेश किया कलकत्ता की सरजमीन पर, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग जमा हुए। और अगर हुकूमत अब भी पीछे नहीं हटती और नहीं समझती है तो हम ये भी समझ ले हुकूमत कि हम हर तरह से तैयार हैं। अगर कल को लाखों लोगों को सड़कों पर उतरना पड़े तो हम उतरेंगे, जेलों को भरना पड़े, जेल में जगह कम पड़ जाएंगे लेकिन हम जेल भरो आंदोलन भी चलाएंगे, और धरने पे बैठना पड़े तो धरने पे बैठेंगे। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी का इस मामले में अब तक कोई बयान सामने नहीं आया। ऑनरेबल ममता बनर्जी साहिबा से भी हम लोग ये रिक्वेस्ट की और इस मन से भी आवाज़ लगाए हैं कि जिस तरह से यहाँ के लोगों ने, बंगाल के 30% मुसलमानों ने आपको 90% वोट देकर कुर्सी पे बैठाया है और पार्लियामेंट भेजा आपके मेंबरों को, तो आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आपने CA और NRC के ख़िलाफ़ में रेजुलेशन पास किया था, उसी तरह से इस बिल के ख़िलाफ़ भी आप रेजुलेशन पास करें और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये ऑर्डर करें, ये बताएं उन्हें कि पार्लियामेंट में प्लीज़ प्लीज़ वॉक ओवर ना करें। साहब, इस प्रोग्राम का जो मोटो था शहीद मीनार चलो, लेकिन शहीद मीनार की जगह पे आज रानी रासमणी मोड़ पे मीटिंग आप समझ सकते हैं उन्हें इस बात का डर हो गया कि शहीद मीनार कहीं ये प्रोग्राम इन लोगों का बहुत खूबसूरत ना हो जाए, इसीलिए इसको अनऑर्गेनाइज करने में प्लानिंग था उनका कि ये प्रोग्राम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। लेकिन इसका उल्टा ये हुआ कि प्रोग्राम इतना खूबसूरत हो गया और रानी रासमणी से लेकर चौरंगी तक लोगों का उमड़ता हुआ सैलाब नज़र आ रहा था, तो ये प्रोग्राम सक्सेस हुआ। लेकिन दुश्मनान की साजिश होती है, वो नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे। इतने बड़े प्रोग्राम में मेन स्ट्रीम मीडिया की तादाद कम दिखी, कैसे देखते हैं? आप तो समझ सकते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल, इस पर ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका अल्टरनेटिव आप सब तो हैं जो लोगों तक बात पहुंचाने का काम करते हैं माशाल्लाह। आज के प्रोग्राम में देखा गया कि ज़्यादातर इजला के लोग थे, शहर से बहुत कम लोग देखे गए। आखिर क्या वजह है कि वक्त बचाओ अभियान में शहर के लोगों की जगह अब कब्रिस्तान हो गई है, और अगर अब भी नहीं जागे तो कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं मिलेगा, उनको जलाया जाएगा। तो कब्रिस्तान बचाओ ये अभियान है। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ कि अब नहीं जागे तो कब्रिस्तानों में भी जगह नहीं है इनके लिए। इसीलिए शहर के लोगों से ये पैगाम देना चाहता हूँ, और आइमा मसाजिद को भी और तमाम लोगों को भी, तमाम क्लब के मेंबरान को भी, कि पार्टी का झंडा छोड़ो भाई और अल्लाह का झंडा पकड़ो। ये दीन और शरीयत का मामला है। अगर अपने नस्लों की हिफाजत चाहते हो तो हर मुहिम में शरीक हो, और अपने कारोबार से और दिगर मसरूफियत से, बिज़ी शेड्यूल से, समझते हैं शहर के लोग बहुत बिजी हैं, एयर कंडीशन में बैठने वाले लोग हैं, लेकिन अब तुम भी महफूज कहाँ अपने ठिकानों पर हो, बात दिगर रियासतों के तुम लोग भी तो निशाने पर हो। क्या लग रहा है कि ये मुहिम चल रही है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि भाजपा पे प्रेशर बन पाएगा और ये बिल वापस ले पाएगी? उम्मीद तो करते हैं कि भाजपा को घुटने टेकने पड़ेंगे, और देखा आपने NRC CA और फिर किसान आंदोलन देखा आपने। इंशाल्लाह हम भी किसान आंदोलन से ज़्यादा मजबूत आंदोलन चलाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग तैयार हैं।